अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। हमारे पास चैप्टर 6 चल रहा है, फोर्स एंड द मोशन 2, प्रॉब्लम नंबर 23 देखेंगे। हमें फिग दी गई है, एक टेबल दिया गया है। टेबल पे आप देख सकते हैं पुली के साथ 3 मैसेज अटैच्ड हैं। इसका एम जो 1 नंबर है इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका मास भी 2m है। अब जब हम इसको रिलीज करते हैं रेस्ट से, उसके बाद ये एक्सेलरेट करता है। इसका अंदर सिस्टम सारे का सारा मूव कर रहा है। तो आपके पास हमने बताना है कि जब ये मूव करेगा, टेबल टू स्लाइड करेगा किसके ऊपर? ब्लॉक, ये जो आपका ब्लॉक है स्लाइड करेगा टेबल के ऊपर। तो हमसे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मांगा जा रहा है बिटवीन ब्लॉक एंड द टेबल। तो शुरू करते हैं। सारे जितनी भी हमारे पास सिस्टम है उनके लिए हम एक फ्री बॉडी डायग्राम एक तरह से बनाते हैं। M1 की बात की जाए, M1 वर्टिकल है तो सिर्फ y एक्सिस के लॉन्ग हम स्टडी करेंगे। तो आप कहेंगे अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो आपका T12 पॉजिटिव आ गया क्योंकि अपवर्ड है। M1G डाउनवर्ड है यानी उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा और ये बराबर होगा M1A पे, क्योंकि ए आप जो 1 है ये एक्सेलरेट करेगा अपवर्ड की जानिब। फिर आप यहां से M1 की वैल्यू जानते हैं जो कैपिटल M के बराबर है, वो मैंने रिप्लेस कर। अब हम 2 पे आ जाते हैं। 2 पे आते हैं तो इस पे दो तरह की मोशन है, दो तरह की फोर्सेज होंगी, वर्टिकल भी होंगी, हॉरिजेंटल भी होंगी। पहले वर्टिकल देख लेते हैं। तो आप कहेंगे नॉर्मल फोर्स बैलेंस हो रही होगी इसके वेट से, तो M2G कर देते हैं इस चीज, तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा? जीरो के। इसी तरीके से यहाँ से Fn निकाला जा सकता है, जो यानी ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखते हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपको देख देख सकते हैं कि भाई एक आपके पास T23 है, एक T21 है और एक जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, जो फ्रिक्शन वाली फोर्स होगी। तो हम क्या करते हैं कि भाई आपके पास राइट वर्ड पॉजिटिव, तो अब आपके पास T23 देखे पॉजिटिव है क्योंकि राइट की जानिब है। लेफ्ट वर्ड नेगेटिव क्योंकि इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, तो ये भी नेगेटिव है, फ्रिक्शन भी नेगेटिव होगी, तो ये दोनों नेगेटिव में आ गए और ये बराबर आ गया किसके? M2A के। और यहाँ पे भी हम Fn की वैल्यू डाल सकते हैं, M2G कर दिया जाएगा। अब जहां जहां मैस आ रहा है M2, उसको हम 2m के बराबर जानते हैं, तो वो 2m के बराबर कर दिया गया इस जगह पे। ठीक हो गया। थर्ड मैथ्स पे आते हैं, ये भी सिर्फ वर्टिकल है। तो जब हम देखेंगे सम ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट, तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो आपके पास मगर अब ये डोमिनेंट हो जाएगी आपके पास, तो हम कहेंगे कि M3G ये आपके पास पॉजिटिव है, माइनस T23 ये अपवर्ड है, नेगेटिव में आ जाएगी और ये M3A के बराबर होगी क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड है ना, तो ये आपकी डोमिनेंट होगी। अगर आप उसका साइन भी चेंज कर दें फिर इसके साथ नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपके पास जब हम इसे अपवर्ड करेंगे तो एक्सेलरेशन सिस्टम का तो डाउनवर्ड होगा ना, तो उसके लिहाज से रिजल्टेंट के साथ नेगेटिव आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में कह लें नेगेटिव कॉमन लेके एडजस्ट कर दिया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और M3 भी किसके बराबर है? 2m के बराबर है, वो वैल्यू लग गई बीच में। अब आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, रिजल्टेंट। अब इन सबको जमा कर देते हैं। आप देखें लेफ्ट साइड में जमा होगी, राइट साइड में जमा हो गई। ये आपका टोटल मिलके 5m में हो जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, जो रेड वाले है T12 कट जाएगा। ये माइनस एम जी का है, +2mg, 1mg बचेगा। तो यहाँ से चीजें एडजस्ट करके लिख दी। ये जो ग्रीन में है T23 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये चीज अब आपके पास बच गई। इसमें से m कॉमन लेके दोनों साइडों से काटा जा सकता है। g किसके बराबर आ जाएगा? -2 म्यू के g बराबर 5a के। अब इसमें देखा जाए g पता है हमें, a पता है हमें, म्यू के नहीं पता। तो वो सारी वैल्यूज डाल दी तो वहां से 0.372 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।